हेलो फ्रेंड, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडुटेरिया का वार्षिकांक 2022 का करंट अफेयर जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। अगर इससे पहले आप लोग 1 से 18 तक सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट देख लें, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, देख सकते हैं जाके, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी CGL 3 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर पहला है कि बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए में है 50, बी में है 25, सी में है 60 और डी में है 40 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 60 किलोमीटर। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे निर्माण करने की घोषणा की है। तो ये 60 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है कितना। तो ऑप्शन ए में है 91,748 वर्ग किलोमीटर, बी में है 93,748 वर्ग किलोमीटर, सी में है 95,748 वर्ग किलोमीटर और डी में है 97,748 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 95,748 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है कितना। तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बजट 2022-23 के अनुसार के घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया है। ऑप्शन ए में है 2022, बी में है 2023, सी में है 2024 और डी में है 2025। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा 2025। बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया है। तो ये किया है 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। ऑप्शन ए में है नितिन गडकरी, बी में है अश्विनी वैष्णव, सी में है सर्बानंद सोनोवाल और डी में है पशुपति कुमार पारस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो ये है नितिन गडकरी हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 नरवी में शुरू किया गया। ऑप्शन ए में है एशियन, बी में है नाटो, सी में है G20 और डी में है G7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटो। हाल ही में किस संगठन द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया। तो ये नाटो के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य विधानसभा ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू किया है और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए में है मेघालय, बी में है मिजोरम, सी में है त्रिपुरा और डी में है नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। किस राज्य विधानसभा ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये किया है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए में है दुबई, बी में है लंदन, सी में है मास्को और डी में है पेरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है दुबई में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिए 2022 आयोजित किया गया। ऑप्शन ए में है सेशल्स, बी में है ब्रिटेन,
सी में है मॉरिशस और डी में है जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेशेल्स। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीटिए 2022 आयोजित किया गया? तो ये किया गया सेशेल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में पाक जलरमरू मध्य तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? ऑप्शन ए में है जिया राय, बी में है भूला चौधरी, सी में है चारू मित्तल और डी में है सोहन मिश्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिया राय। हाल ही में पाक जलरमरू मध्य तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? ये बनी है जिया राय। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए में है पद्म विभूषण, बी में है पद्म भूषण, सी में है पद्मश्री और डी में है भारत रत्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में प्रिंत्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? ऑप्शन ए में है फ्रांसिस केरे, बी में है जीन फिलिप, सी में है यूवेन फेरेल और डी में है राफेल अरंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांसिस केरे। हाल ही में प्रिंत्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रांसिस केरे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 खिताब जीता है? ऑप्शन ए में है मुंबई सिटी FC, बी में है ATK मोहन बागान, सी में है हैदराबाद FC और डी में है केरल ब्लास्टर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैदराबाद FC। हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 खिताब जीता है? तो ये हैदराबाद FC जीता है। क्वेश्चन नंबर 13 है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया? ऑप्शन ए में है कोलकाता पश्चिम बंगाल, बी में है कुरुक्षेत्र हरियाणा, सी में है लखनऊ उत्तर प्रदेश और डी में है ऋषिकेश उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 14 है 2021 फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि इस सूची में मैकेंजी एस्कॉर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है, मैकेंजी एस्कॉर्ट है जो सबसे शक्तिशाली महिला पहला स्थान है। दूसरा नंबर है कि इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। 2021 फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूची में मैकेंजी एस्कॉर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूची में भारत के वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन, इनको 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा यानी 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है मेघालय, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है मणिपुर और डी में है मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर ऊंचाई है इसका रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है मलेशिया, सी में है इंडोनेशिया और डी में है जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ICC, इसके द्वारा किसी अस्थायी CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है जोफ एलार्डिस, बी में है जयशाह, सी में है पैट्रिक आमोथ और डी में है अनिल कुंबले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जियोफ एलार्डिस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा किसे अस्थायी CEO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जियोफ एलार्डिस को। क्वेश्चन नंबर 18 है मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है समीर सोनी, बी में है रामचंद्र गुहा, सी में है R कौशिक और डी में है ताहिरा कश्यप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समीर सोनी। मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो इसका है समीर सोनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में
बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है हरियाणा, सी में है राजस्थान और डी में है पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राजस्थान। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण का इकाई की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है बेंगलुरु और डी में है गांधीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए में है वाराणसी, बी में है पुरी, सी में है श्रीनगर और डी में है उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीनगर। निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला क्षेत्र के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो यह है श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है गुजरात, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए में है उन्नति ऐप, बी में है सारथी ऐप, सी में है सुगम्य भारत ऐप और डी में है सतर्क नागरिक ऐप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुगम्य भारत ऐप। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है सुगम्य भारत ऐप। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी में है चीन, सी में है जापान और डी में है स्वीडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वीडन। कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए में है 18वां, बी में है 16वां, सी में है 20वां और डी में है 25वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18वां। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो ऑप्शन ए में है इजराइल, बी में है ईरान, सी में है सऊदी अरब और डी में है यूएई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इजराइल। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो ये इजराइल के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए में है जतिन दा, बी में है शंकर आचार्य, सी में है शशि थरूर और डी में है अमिताभ कांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंकर आचार्य। इन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शंकर आचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए में है शिक्षा मंत्रालय, बी में है स्वास्थ्य मंत्रालय, सी में है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी में है संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? ऑप्शन ए में है रूस, बी में है कजाकिस्तान, सी में है तजाकिस्तान और डी में है किर्गिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो ये किया गया रूस में।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन पहला है कि इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया, तो ये बिल्कुल सही है, ये अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया था। दूसरा नंबर कथन है इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया और इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए में है मिताली राज, बी में है हिमा दास, सी में है कोनेरू हम्पी और डी में है विनेश फोगाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है कोनेरू हम्पी को। क्वेश्चन नंबर 32 है हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन ए में है राखीगढ़ी, बी में है धौलावीरा, सी में है कालीबंगा और डी में है बनावाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलावीरा। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है धौलावीरा को। क्वेश्चन नंबर 33 है सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए में है गेल, बी में है भेल, सी में है सेल और डी में है PCIL। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल। सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है सेल के अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 34 है किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है केरल और डी में है तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की थी, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है महाराष्ट्र, सी में है गुजरात और डी में है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 36 है 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है ग्रेटर नोएडा, सी में है श्रीनगर और डी में है नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। 26 मार्च 2021 को इको कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए में है वाराणसी, बी में है कोलकाता, सी में है भुवनेश्वर और डी में है भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता हो जाएगा। भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये कोलकाता में किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए में है बजरंग पुनिया, बी में है सुशील कुमार, सी में है द ग्रेट खली और डी में है योगेश्वर दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द ग्रेट खली को। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया, तो ये किया गया है द ग्रेट खली को। क्वेश्चन नंबर 39 है अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए में है बंगलुरु, बी में है चेन्नई, सी में है सूरत और डी में है कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरत। अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है सूरत में। क्वेश्चन नंबर 40 है 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट
का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? ऑप्शन ए में है सऊदी अरब, बी में है डेनमार्क, सी में है फ्रांस और डी में है ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेनमार्क। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा था? तो ये डेनमार्क रहा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है लद्दाख, बी में है जम्मू कश्मीर, सी में है हिमाचल प्रदेश और डी में है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लद्दाख में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ऑप्शन ए में है आकाश कुमार, बी में है अनिरुद्ध पांडे और सी में है श्रेयस तलपड़े और डी में है अभिमन्यु मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा बन गए। क्वेश्चन नंबर 43 है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए में है फेनी नदी, बी में है गुमटी नदी, सी में है धलाई नदी और डी में है लोंगाई नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेनी नदी। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फेनी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन बताना है। पहला कथन है, इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया गया जाएगा। तो इसका बिल्कुल कथन सही है, अक्टूबर में भारत में इसका आयोजन होगा। दूसरा नंबर कथन है कि एशियाई शेरनी ईभा को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथन दोनों कथन सही है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है। और एशियाई शेरनी जो ईभा इसको इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा कथन सी सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस देश की पर्वतारोही तसांग इनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए में है जापान, बी में है हांगकांग और सी में है नेपाल और डी में है भूटान। इसका सही आंसर हो जाएगा ये हांगकांग। किस देश की पर्वतारोही तसांग इनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है हांगकांग की। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में है तमिलनाडु, सी में है आंध्र प्रदेश और डी में है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए में है CNR राव, बी में है साजी NM, सी में है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती और डी में है विश्वभूषण हरिचंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साजी NM। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है साजी NM। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? ऑप्शन ए में श्री सैनी, बी में श्रेया सिंह, सी में कृति गोस्वामी और डी में है सृष्टि जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री सैनी। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है श्री सैनी। क्वेश्चन नंबर 49 है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट
द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं बता रहा है, यानी गलत कथन चुनना है। तो पहला कथन है इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 गलत है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका है इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा में भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये गलत है और पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ऑप्शन ए में है मलेशिया, बी में है सऊदी अरब, सी में है ताइवान और डी में है इराक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताइवान। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ये है ताइवान।